और ज़ेलेंस्की ने देश में बारूदी जलजला आ गया है। यूक्रेन की धरती विस्फोट से कांप रही है। 23 मार्च की रात रूस ने मॉस्को के क्रॉकस नरसंहार का प्रतिशोध शुरू किया और रात भर यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर दहलते रहे। पूर्वी क्षेत्र के खार्कीव से लेकर पश्चिम के लवीव तक रूस ने भीषण तबाही मचाई। रूस ने जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले किए। रात भर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें बरसती रही। परमाणु बॉम्बर रात भर यूक्रेन के आसमान पर गरजते रहे। इस साल यूक्रेन पर रूस ने अभी तक कितना विध्वंसक हमला नहीं किया था। देखिए पुतिन की क्रोधाग्नि किस तरह यूक्रेन पर बरसी है। पूरा यूक्रेन धधक रहा है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी माना और पहली बार ऐसे विनाशक हमले किए हैं जैसे अब तक नहीं किए गए। यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की गई। ये रूसी सेना के लवीव पर किए गए हमले। मार्च की रात लवीव का क्षितिज लपटों और धुएं से भर गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में दिन जैसा उजाला फैल गया। रूस ने यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहरों पर हमले किए और इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान लवीव को पहुंचा है। बीते 2 साल से ज्यादा के युद्ध में रूस ने लवीव पर इतने विध्वंसक हमले कभी नहीं किए जितने 23 मार्च की रात को किए। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र का शहर है। यह पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां रूस ने साल 2024 में पहली बार हमले किए। लवीव को टारगेट बनाने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए हैं। पोलैंड बॉर्डर से सटे होने की वजह से लवीव में नाटो हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को टारगेट बनाकर हमले किए। लवीव पर हमलों से रूस ने यूक्रेन को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम किया और इसके साथ साथ युद्ध के नीति निर्माताओं के केंद्र यानी राजधानी कीव पर भी जबरदस्त हमले किए गए। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों की तस्वीर है। रूसी हमलों से कीव में बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 22 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है। रूस ने 23 मार्च की रात पूरे यूक्रेन पर बारूदी वर्षा की और कई तरह के हथियारों से हमले किए। और रूस ने यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किए। रूसी हमलों से यूक्रेन के खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सूमी, माइकोलेव, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने चरकेसी, किरोवोग्राद, विनित्सिया, पोल्टावा, चेरनिहिव, जाइटोमिर और खमेलनित्स्की
और तेरनोपिल, लवीव, रेवने और वोविल क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जैसे कि सबवे, अंडरग्राउंड स्टेशन और बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमले किए। काला सागर से नेवल फ्लीट ने केच क्रूज मिसाइलें बरसाई। उसके साथ ही Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। और क्रीमिया में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है, वो भी खबर आपको आगे बताएंगे। रूस ने 14 TU न्यूक्लियर बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन को यूक्रेन पर हमलों का मिशन दिया। रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए और लौटे। रूस के क्रूज मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव पर भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। खार्किव के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त आग लग गई। इस हमले से खार्किव का पावर स्टेशन तबाह हो गया। कई घंटे तक फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। रूसी हमलों से खार्किव के कई रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची। इन इलाकों में रेस्क्यू टीम धराशायी हो चुके मकानों का मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रही है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के लिए पुतिन यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस का कहना है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की साजिश अमेरिका और यूक्रेन ने रची। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के साथ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी और इस छल युद्ध का प्रतिशोध यूक्रेन से लिया जाए। Доклады о происходящем с первых же минут. Редкие кадры из рабочего кабинета президента. Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Голикова, Курилов. मॉस्को हमले का प्रचंड प्रतिशोध शुरू हो चुका है और यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर रूसी सेना की बमबारी से धधक रहे हैं। यूक्रेन के शांति क्षेत्र वाले शहरों पर हमलों के साथ साथ रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन के वॉर जोन में यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त हमले किए। आर्तेमोवस्क के मोर्चे पर रूसी आर्टिलरी ने जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी के स्पॉटर ने गनमैन को यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर की सटीक लोकेशन दी। इसके बाद कैमोफ्लाज कवर में खड़ी आर्टिलरी गन ने कम्युनिकेशन सेंटर पर सटीक हमला किया और तबाही शुरू की। मॉस्को पर हुए हमले में रूस के 130 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने व्यूह रचना कर दी। यूक्रेन पर धमाके शुरू हो चुके हैं और नाटो पर भी रूस ने हमले के संकेत दे दिए। यानी युद्ध अब विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
इधर क्रॉकस सिटी हॉल पर हमले के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में हैं और यूक्रेन समेत नाटो देश भी अलर्ट पर हैं। पुतिन के गुस्से की आग का सामना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन एक बार नाटो को पुतिन ने चेतावनी दी है। रूस की एक मिसाइल फिर पोलैंड की सीमा के भीतर गई। धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की धड़कनें जरूर तेज हो गई। ये पुतिन की चेतावनी है या फिर आने वाले भविष्य का टीजर है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पोलैंड की सेना समेत रूस के करीब मौजूद तमाम यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट है। रूस में Tu-95MS बॉम्बर के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी है। लेकिन मौजूदा हालात ने पेंटागन को भी सतर्क कर दिया था। यूक्रेन पर पहली मिसाइल हमले के साथ ही पोलैंड समेत तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस के बॉम्बर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर। यूक्रेन की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ दागी गई। धमाका लवीव के करीब। पोलैंड की वायुसेना स्टैंड बाय पोजीशन में आ गई। रडार स्टेशन में मुस्तैदी बढ़ गई। एयर डिफेंस तैयार कर लिए गए। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स से निकलने वाली मिसाइलें पोलैंड सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों को दहला रही थी। क्रॉक्स सिटी हॉल में हमले के बाद से नाटो में अलर्ट जारी है। अमेरिका ने रूस से पूर्वी यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। रविवार की सुबह रूस की मिसाइलों ने शक को पुख्ता बना दिया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पोलैंड में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा था कि तभी पोलैंड की वायुसेना को तत्काल सीमा की तरफ जाने का आदेश दिया। पोलैंड के एयरबेस पर F-16 विमान बिल्कुल तैयार थे। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक कई विमानों ने टेक ऑफ किया। पोलैंड के फाइटर जेट्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस। रविवार की सुबह नाटो और रूस के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पोलैंड के फाइटर जेट्स ने रूस के विमानों को हवा में चुनौती दी। देर के लिए लगा कि पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का जो अंदेशा कई दिनों से जताया जा रहा है वो सच साबित होने वाला है। रविवार को युद्ध के हालात क्यों बने ये आपको दिखाते हैं। और रविवार की सुबह रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी, लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। यह मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रही, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गया। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद है। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलों से हमले होते रहे। लवीव के गवर्नर के मुताबिक शहर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लवीव के बाहरी इलाकों में 20 मिसाइलें और 7 ड्रोन हमले हुए। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी।
बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नाटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। एक दिन पहले ही नाटो ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के बाद से नाटो की आशंका और बढ़ गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान बहुत पहले से तैयार है और रूस अब उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्लान के मुताबिक नाटो से युद्ध की शुरुआत के लिए मार्च 2024 का महीना तय किया गया था। रूस ने बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काने का प्लान भी तैयार किया। रूस अब साइबर हमले की शुरुआत कर सकता है। बेलारूस में रूस का जुलाई के महीने में युद्धाभ्यास भी इसी प्लान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के तहत F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। कुछ दिन पहले ही पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। रूस के प्लान के मुताबिक नाटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी। क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन को माना जा रहा है। अमेरिका ने इसी महीने पोलैंड के लिए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका पोलैंड को करीब 1800 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। पोलैंड की सीमा रूसी प्रांत कलिनिनग्राद से सटी हुई है। रूस ने कलिनिनग्राद में परमाणु हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका मिसाइल से जुड़े उपकरण देने में भी मदद करेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया जा सकता है, जिन्हें पोलैंड ने खरीदा है। पोलैंड को सिर्फ रूस से नहीं बल्कि बेलारूस से भी खतरा है। बेलारूस पे रूस की सेना के साथ ही फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका की मदद से बेलारूस बॉर्डर पर भी पोलैंड ने बड़ी तैनाती कर दी। हालांकि इतना तो तय है कि पोलैंड में एक भी धमाका हुआ तो अमेरिका समेत कई नाटो देश मदद के लिए आगे आएंगे और तब यह जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश घातक और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और खेरसॉन में नीपर नदी के पास रूस का सैन्य अभियान। रूस के मोटार ग्रुप ने यूक्रेन की सैन्य पोस्ट पर शेलिंग की। तो नीपर नदी के पास रूस का यह सैन्य अभियान और मोटार ग्रुप ने यूक्रेन की सैन्य पोस्ट पर हमला किया, सैन्य पोस्ट पर शेलिंग की। और मॉस्को नरसंहार को लेकर आज यूक्रेन और अमेरिका पर शक और गहरा गया। पुतिन ने तो कैमरे के सामने आकर कह दिया कि हमला ISIS ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने करवाया है। साजिश के तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से भी जुड़ गए हैं। अमेरिका के पूर्व कमांडर ने मॉस्को हमले को लेकर बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। ये वो खुलासा है जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी बुरी तरह से फंस गया है। सवाल यह है कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। मॉस्को की क्रॉक सिटी हॉल में नरसंहार का ये वो दृश्य है जिससे पूरी दुनिया दहली हुई। हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, कत्लेआम हो गया।
इस हमले में क्रेमलिन और पुतिन क्रोध से भरे हुए हैं। पुतिन प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। नरसंहार के बाद पुतिन का आपात संबोधन हुआ। इसमें पुतिन ने घोषणा कर दी है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है वो बच नहीं पाएगा। मास्टरमाइंड कहीं भी हो, कोई भी देश हो, उसे ढूंढकर ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अमेरिका में रूस के राजदूत एंतोलोव एंतोनोव ने कहा है कि मॉस्को में हमला पश्चिमी देशों के हाइब्रिड वॉर का परिणाम है। यूक्रेन ने यह हमला नाटो की मदद से करवाया। रूस ने यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर हमले तेज किए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस बिना किसी सबूत के यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा रहा है। पुतिन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें यूक्रेन पर हमले का मौका चाहिए। ज़ेलेंस्की को जवाब दिया रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने। मॉस्को के हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, लेकिन ज़ेलेंस्की स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और रूस ने हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया तो व्हाइट हाउस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि हमले के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन पर आरोप लगाना बंद करे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमले में यूक्रेन का कोई रोल नहीं है। जब से हमला हुआ है, अमेरिका तभी से कह रहा है कि इसकी साजिश यूक्रेन ने नहीं रची। रूस अमेरिका के इसी रुख पर भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर अमेरिका से पूछा है कि उसे कैसे पता कि यूक्रेन ने हमला नहीं करवाया। क्या उसके पास कोई सबूत है? क्या अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से ही पता था? रूस लगातार अमेरिका से सवाल पूछ रहा है, लेकिन अमेरिका ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी स्कॉट रिटर ने स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस हमले के पीछे CIA का हाथ हो सकता है। पेंटागन के पूर्व एनालिस्ट करेन कीवियावत्स्की ने भी कहा है कि हमले के पीछे अमेरिका, नाटो और यूक्रेन हो सकते हैं। करेन ने कहा है कि हमला ISIS ने किया। इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। यह अमेरिका, नाटो और यूक्रेन की साजिश हो सकती है। जाहिर है अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन लगातार घिरता जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होने वाली है। अगर हमले के पीछे यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होने का सबूत मिला तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल को लहूलुहान करने वाले, लाशों का ढेर लगाने वाले दहशतगर्द अब रूस के शिकंजे में हैं। रूसी जांच एजेंसियां सभी आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं। टेरर अटैक से जुड़ी हर साजिश, हर किरदार का पता लगा रही है। मगर इसी बीच ISIS की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए जिसमें आतंकियों की बर्बरता का सबूत कैद है। आखिर कैसे 4 दहशतगर्दों ने AK-12 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए 133 लोगों को मौत के घाट उतारा। कैसे मॉस्को में बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, देखिए बॉडी कैम में कैद नरसंहार का खौफनाक प्रूफ। मॉस्को टेरर अटैक को अंजाम देने वाले गुनहगार, जिन्होंने चंद घंटों के भीतर लाशों का ढेर लगा दिया, बेरहमी से बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हीं दहशतगर्दों की बर्बरता से जुड़े नए वीडियो सामने आए जिन्हें आतंकी संगठन ISIS ने जारी किया है। जानते हैं ISIS ने आतंकियों के हमलों से जुड़ा जो वीडियो रिलीज किया है, दरअसल वो बॉडी कैम से शूट किया गया है, यानी आतंकियों के कपड़ों पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया है।
हैरान करने वाली बात यह है कि सभी वीडियो में चारों आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे धुंधले किए गए। पहला वीडियो 25 सेकंड का है, जिसमें ISIS-K का दहशतगर्द हाथों में हथियार लेकर खुलेआम धमकी दे रहा है और उसके साथ बाकी आतंकी कॉन्सर्ट हॉल में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो जिसे ISIS-K ने जारी किया है वो महज 12 सेकंड का है। इस वीडियो में एक आतंकी अपने साथी को हमला करने का इशारा करता है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। बस फिर क्या, इशारा मिलते ही AK-12 असॉल्ट राइफल से लैस दहशतगर्द ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगता है। हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉक सिटी मॉल में अफरा तफरी मचने लगी। ISIS के ये दहशतगर्द यहां से भी गुजरे, जमीन पर लाशों का ढेर लग गया, फर्श खून से सन गया और इन आतंकियों की गोली का शिकार हुआ शख्स तड़पता करहता नजर आने लगा। रूस का दावा है कि 22 मार्च की रात को हुए आतंकी हमले में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मगर रूस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मॉस्को अटैक में शामिल चारों हमलावर पकड़े गए हैं, जबकि इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल चारों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दहशतगर्दों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके क्रास्नोगोर्स्क शहर में हमले को अंजाम दिया। रूस का दावा है कि इस हमले के बाद आतंकी यूक्रेन की तरफ भागे थे, लेकिन उन्हें रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। स्पेशल फोर्स के मुताबिक 2 आतंकियों को ब्रियांस्क के जंगलों से पकड़ा गया। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस आतंकी वारदात के लिए सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुतिन को चुनाव जीते 5 दिन हुए, लिहाजा मॉस्को नरसंहार के बाद पुतिन का गुस्सा चरम पर है और जिस तरह का माहौल रूस में बन रहा है, ऐसे में पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मुमकिन यह भी है कि पुतिन अपनी एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं, जिसका मतलब यूक्रेन में तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस बीच यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव प्लान एक्टिव करके रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। क्रीमिया, सेवेस्तोपोल पर स्टॉर्म शैडो से हमले कर दिए। दूसरी तरफ रूस में मौजूद विद्रोही गुटों को उकसाकर बेलगोरोड और दूसरे शहरों में रूसी सैनिकों पर हमला करा दिया। जंग अब उस दौर में जा पहुंची है जहां से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। एक तरफ रूस मॉस्को पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। इस साल में दोनों तरफ से पहली दफा इतने विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों की खेप मिलने के बाद से वो ज्यादा खूंखार हो चुका है। यूक्रेन ने वही रणनीति अपनाई है जिसके तहत रूस हमले कर रहा है, यानी एनर्जी सेक्टर के बदले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए गए हैं। ये सेवेस्तोपोल सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो है। एक के बाद एक कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई, जिससे कई धमाके हुए और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान एक स्टॉर्म शैडो को डिफेंस सिस्टम ने हवा में खाक कर दिया। रूस की तरफ से कहा गया है सेवेस्तोपोल पर 20 मिसाइलें दागी गई। रात के करीब 3 बजे यह हमला हुआ। हमले में एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए।
सेवेस्तोपोल में न सिर्फ नेवल बेस पर हमले हुए बल्कि क्रीमिया पर भी हमले किए गए। ये क्रीमिया पर हमले का वीडियो है जिसमें तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि वहां खड़ी गाड़ियों के सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गए। इसके अलावा पुतिन की सेना ने बेल्गोरोद बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स लगा दी जिससे यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ को रोका जा सके, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यूक्रेनी सेना के साथ रूस के विद्रोही संगठन बेल्गोरोद और कुर्स्क पर हमले कर रहे हैं। ये विद्रोही गुटों का वीडियो बताया जा रहा है जो टैंक और आर्मी व्हीकल के साथ सेना की वर्दी पहनकर रूस पर घुसने की कोशिश करते दिखाई दी। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस का एक ऑयल डिपो भी जला दिया। यह हमला बेल्गोरोद में किया गया है और हमले के लिए एक के बाद एक 19 वैम्पायर ड्रोन दागे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है 10 वैम्पायर ड्रोन को मार गिराया, बड़ा हमला नाकाम कर दिया, जबकि मेलिटोपोल में एक विद्रोही गुट ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया है कि हमले में 20 रूसी सैनिक मार गिराए गए, साथ ही कई हाईटेक हथियार भी तबाह कर दिए गए। युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने हथियार मांगे हैं। इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने चिंता जताई है। पिछले कुछ दिनों से रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़े हैं। अगर जल्द ही यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं भेजी गई तो यूक्रेनी लोगों का खून बहने से कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को हमले की वजह से युद्ध विकराल होता जा रहा है। दोनों देशों में बारूदी जलजला आया हुआ है। तबाही का ऐसा दौर संकेत दे रहा है कि कहीं विश्व युद्ध का अलार्म न बज जाए, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर जेलेंस्की ने भी आर पार के युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।